वानगांव का चंद्रनगर वही वो इलाका है जहां पर 2 तारीख को 2 साधु आए हुए थे यहां पर और वो लोगों से बात कर रहे थे, जिसे गांव के जो, क्योंकि पालघर का जो पूरा इलाका है एक ट्राइबल इलाका है, आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं, तो उन्हें लगा कि वो बच्चा चोर है। और इसी बात को लेकर ठीक वही घटना 2020 वाली जो हुई थी, जिसमें 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी, वो घटना दोबारा से हो सकती थी। लेकिन उससे बचाव करते हुए जो जन संवाद अभियान चलाया गया है, जो यहाँ के एसपी हैं उनके द्वारा, और उसी का एक नतीजा है कि 8-9 महीने से लगातार उनसे जो बातचीत यहाँ के ट्राइबल लोगों के बीच हो रही थी, उसी की वजह से उन 2 साधुओं की जान बची है। जिस शख्स ने सबसे पहले पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी थी वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? हरीश गुटे। आपको ये जानकारी कहाँ से पता चली कि ये संदिग्ध जो है 2 साधु यहाँ पर आए हुए हैं, और किस तरीके से आपने जानकारी दी है, इसके बारे में बताइए। मेरे को इतना ऐसा मालूम नहीं था, लेकिन मैं यहाँ से गुजर रहा था तो जब भीड़ ज़्यादा देखा, तो भीड़ देखने की वजह से देखा, बाद में तो 2 साधु थे वहाँ पे जी। तभी देखा, बोले मारो मत, उसको जो कुछ होएगा, तो मैं पुलिस में फ़ोन करता, तभी मैं पुलिस में फ़ोन किया सर। अच्छा, सुनील भोये को। ओके, तो ये जो है लोग घेरे हुए थे और मारने की कोशिश कर रहे थे उनको? हाँ, मारने के चक्कर में थे, लेकिन उसी समय में पहुंचा, उसी समय उनको रोका कि मारो मत उनको। अच्छा, हाँ बस। तो साधु के वेशभूषा में थे वो? हाँ, साधु के वेश में। अच्छा, आपने वो जो 2 तारीख को घटना घटी, उसको किस तरीके से आप लोगों ने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया ताकि जो है वो घटना ना हो? आपने क्या अवेयरनेस दिखाई और क्या जो है सूझबूझ दिखाई उसमें? हमारा पहले का है सर, हमारे जब एसपी साहब ने हमारे इधर गांव के लोगों के लिए, जब पुलिस का संपर्क नहीं रहता है, तो एसपी साहब ने जन संवाद कार्यक्रम इधर गांव में लगाया जी। हमारे निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक साहब संदीप काहले साहब भी आए थे हमारे गांव में, लोगों को समझाया कि गांव में जो कोई भी कुछ हो गया तो पहले पुलिस को फ़ोन करो। और हमारा जो सब लोगों का कहने का है कि ये साधु हत्याकांड होना नहीं चाहिए, इसलिए हमने तुरंत पुलिस को रिपोर्ट किया और उनके बाद पुलिस तुरंत आ गई और वो हत्याकांड बच गए। क्या आपको सबसे पहले जानकारी मिली और किस तरीके से आपने कम्युनिकेट किया? मेरे को हरेश गुटे ने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा साधु हमारे गांव में आए हैं, उसको लोगों ने घेरा है, उसको मारने के कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मैं इधर नहीं था, मैं पालघर में वो परीक्षा बंदोबस्त में था, इसलिए मैंने तुरंत मेरे ऑफिसर संदीप काळे साहब को फ़ोन किया। बाद में थाने मदर अपने गायकवाड़ को फ़ोन किया और उसको बोला कि चंद्रनगर में ऐसा ऐसा हो गया है, तो उधर गाड़ी भेज दो। तो उसने गाड़ी जल्दी भेज दिया। 2 आदमी इधर हमारे इधर आए थे जी, और उसको साधु को हमारे गाड़ी में बिठाया और पुलिस स्टेशन में लेके गए। अच्छा, तो ये जो है हमें ये भी पता चला कि आप लोग कम्युनिकेट करने के लिए आप लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी कई सारे बना के रखे, तो व्हाट्सएप ग्रुप क्या है उसके बारे में ज़रा हमें बताइए कि किस तरीके से आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, क्या करते हैं, तो क्या है इसका नाम? बाला साहेब पाटिल हमारे पालघर के अधीक्षक है, उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जन संवाद अभियान है। अच्छा, तो हमने बनाया वाला ग्रुप है। ओके ओके जी, तो ये है। ओके, इस पूरे एरिया को आसपास के देखते हैं, करीबन 40 से ज्यादा गांव इनके अंडर में है। उनसे बात करते हैं। सर का नाम है संदीप, जो है असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है। सर, ये जो एक जिम्मेदारी है बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, क्योंकि एक ट्राइबल एरिया है, यहाँ पर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी होता है, जो नहीं था, जिस वजह से 2020 की जो घटना हुई साधु हत्याकांड की, वो सामने आई थी। तो किस तरीके से आप लोग कम्युनिकेट करते हैं और ये व्हाट्सएप ग्रुप का क्या फंडा है, जरा इसके बारे में बताइए। गढ़चिंचले गांव है, उसमें कुछ साल पहले साधु का हत्याकांड हुआ था, तो उस आधार पर वो जो अफवाह फैली थी उस वजह से फैला था वो, और पुलिस और जनता इनमें जो कन्वर्जेशन है वो काफ़ी कम है, तो उस वजह से लोग समझ नहीं पाते हैं। तो उसके लोगों को जनसंवाद करने के लिए जनसंवाद अभियान करके निर्माण किया हुआ है। तो जनसंवाद अभियान में बेसिकली हर एक गांव को एक पुलिस दिया गया हुआ है, और वो छोटे मोटे गांव के जो भी कुछ रहेंगे इशू वो गांव में आता है, वो हैंडल करता है। कुछ अदखल पात्र गुने हुए, दखल पात्र गुने हुए, वो जाके उनका बेसिकली काम रहता है कि उनमें वो उनमें संवाद करे और वो संवाद पुलिस तक लेके आए। और वो सभी लोगों को हमारे पास जैसे बड़े हमारे जैसे अधिकारी है उनके पास जाने को मिलता नहीं है, तो उनके वो बेसिकली ऐसे वो हवलदार आते हैं और उनसे संवाद करते हैं, वो भी उनसे एक दूसरे के कनेक्ट रहते हैं, टच में रहते हैं। ओके,
तो उसी बेस पे किया हुआ है। उसी जनसंवाद अभियान में काफ़ी बार यहाँ पे मीटिंग्स लिया हुआ है कि जो भी कोई गांव में संशयित आता है, कोई अनोळखी इसम आता है जो कोई जाना पहचाना नहीं यहाँ से, तो लोगों में कोई गैर समझ ना पहले, तो इसके लिए तुरंत उसके बारे में उनको लोगों ने अगर उन पे संशय है तो तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दीजिए, पुलिस उसको वेरीफाई करेगा, पुलिस को, और उसमें कुछ तथ्य रहेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगा। अगर कोई तथ्य नहीं है तो आप उसको कृपा करके कोई मारहान नहीं करे, कोई मारे नहीं, जाकि जो कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का विषय या कुछ क्रिमिनल घटना ना घटे। जी, मैं आपको कुछ व्हाट्सएप ग्रुप दिखाता हूँ। ये अभी ये जनसंवाद अभियान जो लिखा हुआ है, हाँ, तो उसी में अभी ये कुछ दिनों पहले हमारे ग्रुप पे देखिए ये एक जनसंवाद अभियान है जी। तो इस पे एक कोई मुलगी थी, दुपारी भाडा सापडली असून साधारण 11-12 वर्षाची मुलगी आहे। अच्छा। ती पालघरची असून भाव अधिक तरी कृपया मेसेज तेवढ्या शक्य ग्रुपवर फॉरवर्ड करा। ओके। तो ये लड़की का जो है एक इन्फॉर्मेशन है कि वो ये मालूमात आई थी जी। फिर उसके बाद ये लड़की जो है तो कुछ मिल गई वो लड़की। ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने इस ग्रुप में जब शेयर किया तो जो है आपको उसमें फिर ये आपने मिली। फिर इसके बाद ये बोईसर पुलिस स्टेशन में मिसिंग थी जी। तो उसको उनके ताबे में, उनके माता के ताबे में दे दिया है। तो हमने उसके लिखा है की जनसंवाद अभियानाचा उद्देश्य सफल होता है, भविष्यात देखील नागरिकांनी असे सहकार्य करावे। ओके। दो साधु यहाँ पर इस जगह पे क्या करने के लिए आए थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या कुछ संदिग्ध निकला कि जो है पता करने पे क्या पता चला सर? वो जो साधु थे, वो जो साधु है वो नाथ जोगी समाज के है। अच्छा। ये नाथ जोगी समाज होता है, ये हर गांव में भिक्षा मांग के खाते हैं। अच्छा। गांव गांव में भिक्षा मांग के वो यहाँ पर आए थे, और यहाँ से जो शिगांव करके है, वो शिगांव में वो जा रहे थे, वहाँ पे उन्होंने भिक्षा मांग के वो उन्होंने ये किया हुआ था। तो जाते टाइम हमने जब लोगों हमें मैसेज आया कि ऐसे साधु मिले हुए और ऐसे ऐसा लोग हो रहे थे, हम जब जाके उसकी खातिरी किए तब मालूम हुआ कि वो शिगांव को जा रहे थे, और शिगांव में जाने टाइम में लोगों में अफवाह फैल गई, और बेसिकली वो भिक्षा मांगने गए थे। और वो यवतमाल के उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड ये किए हैं, वेरीफाई किए हुए वो, और उनका सब पूरा वेरीफाई करने के बाद वो निष्पन्न हुआ कि ये साधु है, भिक्षा मांगने जा रहे थे। तो लोगों में गैर समझ फैला था। ओके। तो आप देखिए एक अफवाह कितनी बड़ी जो है दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे अप्रैल 2020 में हुआ था, एक अफवाह की ही वजह से बच्चा चोर समझकर दो जो साधु थे उनकी हत्या कर दी गई थी, और वैसे ही दोबारा से अफवाह ना फैले, किसी जो है जो शख्स है, किसी अनजान शख्स की या किसी मासूम शख्स की जान न चली जाए। और इसी को देखते हुए पालघर पुलिस की तरफ से ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है जनसंपर्क अभियान का। और इसी की वजह से 2 तारीख को जो 2 संदिग्ध यहाँ पर साधु आए थे उनके बारे में पता किया गया। वो साधु ही निकले, लेकिन वो कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए थे, उनको कहीं और जाना था, और वो यहाँ पर आए थे, और लोगों ने वापस से उन्हें बच्चा चोर समझा और एक अफवाह सी उड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन करने के लिए साधन बनाए गए थे, व्हाट्सएप ग्रुप और लोकल लोगों के जो नंबर्स थे, उनके साथ संवाद साधने की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, पालघर।